13 अक्टूबर 1983 को जो है विट्ठल माल्या जी, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन थे, हार्ट अटैक के कारण उनका जो है काफ़ी कम उम्र के अंदर जो है वो देहांत हो जाता है। इसके बाद उनके बेटे विजय माल्या जो है वो अपने पिताजी के बिजनेस को जो है वो चलाते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है शराब को बहुत ही गलत समझा जाता है, परंतु विजय माल्या का प्लान जो है इसको लेकर कुछ और ही था। उन्होंने जो है एक ब्रांड शुरू किया किंगफिशर, जिसको जो है उन्होंने यूनाइटेड ब्रूरीज से जो है वो खरीदा और 1985 के अंदर जो है उसको एज अ बियर ब्रांड जो है भारत के अंदर लॉन्च कर दिया। देखिए, 1985 एक ऐसा समय था जब भारत का जो बैंगलोर एरिया है वो जो है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जाना जान लगा था। वहां पर जो है सॉफ्टवेयर हब जो है बनना शुरू हो चुका था। 1985 के टाइम भारत के अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, भारतीय इकोनॉमी जो है वो ग्रो करना जो है जस्ट स्टार्ट कर रही थी, और उस समय बैंगलोर के अंदर जो है बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे जॉब्स करने के लिए। वहाँ के लोग जो है वो इंग्लिश बोलते थे, ये वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, उन लोगों को जो है हर एक चीज जो है वो यूरोपियन स्टाइल के अंदर, वेस्टर्न स्टाइल के अंदर चाहिए। उस समय जो है बैंगलोर के अंदर पहला पब खुला जिसका नाम था द पब। विजय माल्या के दिमाग में एक चीज थी कि उनको जो है अपने ब्रांड को किसी तरह से जो है वो भारत का नंबर 1 ब्रांड बनाना। उन्होंने द पब के अंदर जो है किंगफिशर को सर्व करवाना जो है स्टार्ट कर दिया। द पब जो है वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि एक साल के अंदर पूरे के पूरे बैंगलोर के अंदर जो है लगभग 40 से ज्यादा पब थे और हर एक के अंदर जो है किंगफिशर सर्व की जाती थी। किंगफिशर अब जंगल में लगी आग की तरह फैल चुका था। अगर आप जो है वो कूल बनना चाहते हैं और अगर आप जो है पार्टीज करने का शौक रखते हैं तो आपको जो है किंगफिशर पीनी ही चाहिए। हर कोई जो है अपने हाथ के अंदर एक किंगफिशर का कैन पकड़ना चाहता था और देखते देखते किंगफिशर जो है मार्केट लीडर बन गया। लोग जो है इसके बारे में जानते थे, अंटिल वन डे भारतीय सरकार का एक नया कानून आया कि अब आप लोग जो है वो अपने शराब या तंबाकू इत्यादि ऐसे प्रोडक्ट्स की जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। उस टाइम पे जो है विजय माल्या को लगा कि मुझे जो है कुछ अलग लेकर आना होगा, तो उन्होंने जो है उस टाइम के ऊपर भारत के अंदर जो है पहली बार सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो है वो चालू करी। जैसे कि आपका बियर का ब्रांड है तो आप जो है सोडा को प्रमोट कर देते हैं, आपका जो है वो गुटखे का ब्रांड है आप जो है वो इलायची को प्रमोट कर देते हैं। उस टाइम पे जो है किंगफिशर को एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड जो है विजय माल्या ने दिखाना शुरू कर दिया। विजय माल्या एक ऐसे बिलियनर थे जो अपने लाइफस्टाइल के कारण जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते थे। उनकी हर एक चीज पर लिखा होता था किंगफिशर, और इस तरह से किंगफिशर जो है बहुत एक बड़ा ब्रांड बन गया। भारत के अंदर जो है वो 36% का मार्केट शेयर कंट्रोल करने वाला ब्रांड और दुनिया की जो है 54 कंट्रीज के अंदर मिलने वाली बियर। किंगफिशर ने उस वक्त का सबसे सक्सेसफुल जिंगल भी लॉन्च किया, उला ला ला उले ओ, उला ला ला उले ओ, जिसको जो है आज तक सब लोग जानते हैं। इससे जो है किंगफिशर जो है बच्चे बच्चे के दिमाग के अंदर रजिस्टर हो गया। विजय माल्या को जो है इतनी ज्यादा सक्सेस मिल रही थी, परंतु विजय माल्या को जो है एज अ लिकर किंग ऑफ इंडिया जाना जान लगा। ये जो है एक देखिए खराब टाइटल है सुनने के लिए ना, कि शराब का राजा। तो विजय माल्या अपनी इस इमेज को चेंज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो 2005 के अंदर लॉन्च करी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस। उस टाइम के ऊपर जो है एक बहुत ही ग्रैंड लॉन्च हुआ और उस टाइम के ऊपर बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस लॉन्च के अंदर हिस्सा लिया। उस टाइम के ऊपर क्या था, एयर इंडिया का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया था, जिसके ऊपर मैंने जो है अलग से वीडियो बनाई है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। प्रॉपरली फिट, वेल ड्रेस्ड और गुड लुकिंग फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको देखने को मिलती थी। जो किंगफिशर के अंदर फूड सर्व किया जाता था, इट वाज अ लग्जरी क्लास। विजय माल्या कहते थे कि आई एम सेलिंग द एक्सपीरियंस टू द पीपल। लोगों के बीच में होड़ लगी थी कि कौन किंगफिशर एयरलाइन से जो है वो ट्रैवल करता है। आपको जो है प्राइसिंग सिमिलर पड़ेगी, परंतु आपको एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक मिलने वाला है। अब इतनी सारी चीजें देने के लिए जो है कंपनी बहुत ज्यादा पैसा गवा रही थी। आपकी सर्विस हाई थी बट आपकी प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा लो थी। इसी बीच विजय माल्या जो है वो $200 मिलियन की फंडिंग उठाते हैं और बहुत सारे प्लेन्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इंडिया के अंदर काफी सारे रूट्स के ऊपर चलने वाले थे। अब यहां से कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा गवाया, परंतु बहुत एक मेजर बैकलैश कंपनी को तब मिला जब उन्होंने जो है वो एयर डेक्कन को जो है वो कंप्लीटली एक्वायर कर लिया। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बात माने तो उन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस के अंदर एयर डेक्कन को एक्वायर किया। विजय माल्या का रीजन इसके पीछे ये था कि उनको जो है वो ज्यादा इंटरनेशनल स्लॉट्स चाहिए थे, लाइक द फ्लाइट्स दैट विल कनेक्ट इंडिया फ्रॉम द सिंगापुर। इसी बीच जो है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। किंगफिशर जो कि पहले दिन से जो है पैसा गवा रही है, अब उनके लिए फंडिंग उठाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो बैंकों के पास में जाते हैं, बैंकों से कुछ लोन्स लेते हैं, परंतु उससे भी जो है वो एयरलाइन को जो है वो सर्वाइव नहीं करवाया जा सकता। लॉन्च के दिन से 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस ने जो है 15,000 करोड़ रुपए का जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस झेला है। भारत पेट्रोलियम ने जो है कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इन लोगों ने हमारे जो है पेट्रोल का 250 करोड़ रुपए का जो है वो भुगतान ही नहीं किया। 2008 से कंपनी ने जो है एयरपोर्ट्स के अंदर जो रेंटल फीस होती है, आपके जो जहाज खड़े रहते हैं, जो उसका किराया है, वो तक पे नहीं किया। अक्टूबर 2011 के अंदर जो है कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे नहीं करी और ये सिलसिला लगातार जो 4 महीनों तक चला। बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ होने लगे
और इसी बीच जो है एक एम्प्लॉय की बीवी थी, उसने जो है सुसाइड कर लिया कि उसके पति को जो है 4 महीने से सैलरी ही नहीं मिली। उसने सुसाइड नोट के अंदर जो है साफ साफ कंपनी का नाम लिया। इससे जो है कंपनी की इमेज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डाउन होने लगी। और इसके बाद में देखिए एजेंसीज की नजर जो है वो कंपनी के ऊपर आने लगी कि ऐसा क्या चल रहा है कंपनी के अंदर कि कंपनी जो है एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे रही। ग्लोबली वो सारी सैलरी दे रही थी, सिर्फ इंडिया के अंदर जो है सैलरीज प्रोवाइड नहीं कर रही थी। इसके बाद में कंपनी डिफॉल्ट कर देती है और अक्टूबर 2012 के अंदर किंगफिशर एयरलाइंस का जो है वो फ्लाइंग लाइसेंस ही जो है वो रद्द कर दिया जाता है। विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से जो है लगभग $1 बिलियन के आसपास जो है वो रेस किए थे और सभी बैंकों को कहा था कि मेरे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, मैं आप लोगों का पैसा जो है वो जल्द ही वापस कर दूंगा और मैं पूरी कैपेसिटी रखता हूँ पैसा वापस करने की। परंतु इसके बजाय वो जो है पैसा देने के बजाय यूरोप के अंदर गया है और फ्रांस के अंदर जो है रियल इस्टेट जो है बाय करी और अपनी ही ट्रस्ट को जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। हर एक कंसल्टिंग फर्म यही कहती थी कि जो किंगफिशर एयरलाइंस है उसके फाइनेंशियल्स बढ़िया नहीं है, परंतु फिर भी बैंक जो है वो लोन पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। इसी बीच जो है जब पीएम मोदी का जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का कैंपेन हुआ, उसके बीच में जो है वो सीबीआई जो है काफी ज्यादा हरकत में आई और काफी ज्यादा बैंकिंग ऑफिशियल्स को भी जो है वो इस मामले के अंदर जो है वो दोषी पाया गया। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि देखिए फ्रॉड लोगों का काम है फ्रॉड करना। जो बैंक हैं जिनके ऊपर जो है वो इतनी जिम्मेदारी होती है लोगों के पैसे की, वो लोग जो है बिना फाइनेंशियल्स को चेक किए जो है ऐसे लोन देते रहेंगे तो आप समझ रहे हैं ना फिर क्या होगा। तो आप लोग जो है मुझे अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट करके बताइए कि माल्या साहब के अंदर आपको जो है कौन सी ऐसी खराबी लगी जो आप चाहते हो कि और लोगों को भी पता चले। खैर अगर आप लोग जो है मेरा वीडियो देखना चाहते हैं कि ज्यूज यहूदी इतने अमीर क्यों होते हैं, तो आप लोग जो है इस तरफ जो है क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट के अंदर वीडियो दिख रहा होगा। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय।